सोचा और डॉक्टर ने बोल दिया था तो फिर हमें करना था, लेकिन फिर भी हमने हनुमान जी पे हमारा पूरा भरोसा था। हमने ना क्या किया, संकल्प लिया, इस चीज़ के लिए संकल्प लिया और था इतनी सारी बातें थे ना, और सच में ऐसा लग रहा था ना कि बस हम ये लिख रहे हैं ना, और लिखने के बाद हनुमान जी हमारी सिर्फ जान आ गई है और वो मूर्ति जो है ना एकदम चलने लग गई है, और चल के वो मूर्ति सीधे आ जाती है हमारे घर पर। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ हैं उसके ऊपर मैं उस मूर्ति को देखती हूँ। तो दोस्तों, सुबह उठ के भी और रात को भी, और आपसे भी मैं कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को ज़रूर इस रूटीन को मतलब बचपन से ही फॉलो कराइए। आगे जाके आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, सब बजरंगबली अपने आप संभालेंगे। जय श्री राम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी की कृपा, राम जी की कृपा से आप सब लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। मेरे को इस वीडियो बनाने के लिए ना 3 बार कमेंट आ चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों ना, जब सोमवार से, आज सैटरडे है, सैटरडे के दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, पर सोमवार से ना मेरे दोनों बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको फीवर हो गया था क्योंकि आज के मौसम चेंज हो रहा है, उस चीज़ की वजह से तो मैं बना ही नहीं पाई और इस वीडियो को आने में इतना लेट हो गया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के जितने भी कमेंट आ रहे हैं ना, और जितनी चीज़ें आप जानना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में जल्द से जल्द वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ उस वीडियो को शेयर कर पाऊँ, ताकि जिसकी लाइफ में भी जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वो प्रॉब्लम अगर किसी चीज़ से ठीक हो सकती है तो इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस मैंने ना सीक्रेट मिस्ट्री चैनल पर शेयर करा था, वो एक्सपीरियंस के बारे में मेरे को बोला गया था कि डिटेल में वो एक्सपीरियंस शेयर करें, और मैंने कौन सा पूजा पाठ उस दौरान करा था, डॉक्टर ने मुझे क्या बोला था और कितना समय लगा था उसको ठीक होने में, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से बताऊं। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पर सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पर मेरे बेटे की, वो मैंने कहा था ना कुछ हुआ था, जैसे डॉक्टर ने बोला था कि हड्डी बढ़ गई है, वहाँ पे अब कैसा है पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो वो वीडियो में आपने देख लिया होगा और बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ ही रहा होगा, क्योंकि नीचे रोड है, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो उस वजह से अगर आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट टाइम मैं ना वीडियो वॉइस ओवर करके ही बताऊँगी। जो भी अनुभव या जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो मैं वॉइस ओवर करके ही आंसर दूँगी। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि जब मेरा बेटा ना 2 साल का था, तो पहले तो बचपन से ही मैंने जिस तरह वीडियो में बताया था ना, जब वो हुआ था तब उसका वज़न बहुत ज़्यादा कम था, बार बार वो बीमार पड़ जाता था। 1 हफ्ते वो ठीक रहता, 1 हफ्ते वापस से उसकी तबीयत ना फिर से ख़राब हो जाती, तो उससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उसका वेट भी कम था, तो हमें बार बार उसको मेडिसिन देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और रोज़ हम हनुमान जी से ये प्रार्थना करते थे कि आपकी कृपा से हमें ये मिला है, तो प्लीज़ इसकी तबीयत भी ना ठीक रखें। बार बार बच्चा इस तरीके से बीमार हो रहा है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और प्लीज़ इसके ऊपर अपनी कृपा करिए। तो इस तरीके से हम प्रार्थना करती हैं, क्योंकि किसी भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता अगर उनका बच्चा इस तरीके से बार बार बीमार पड़े, और हर माँ बाप यही चाहते हैं कि भाई जो कुछ वो हमें हो जाए, बस हमारे बच्चे ठीक रहें। तो यही चीज़ें दोस्तों। तो चलो, बच्चा जहाँ तक बीमार वाली बात है, मेडिसिन दे रहे थे, थोड़ा टाइम ठीक रहा था, थोड़ा टाइम फिर वैसी तबीयत हो जा रही थी, तो ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन जब मेरा बेटा 2.5 साल का था ना, 2.5 या 3 साल का था, तो क्या हुआ कि उसके कान के ऊपर एक अजीब सा, मतलब पहले छोटा सा वो दाना हुआ था, और धीरे 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 करके हर दिन वो दाना ना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और बढ़ते बढ़ते वो इतना ऊपर, मतलब कान के ऊपर यहाँ पे इतना मोटा हो गया था ना कि वो इतना दूर अगर बच्चा है ना तो क्लियरली वो दिख रहा था, बाहर से पूरा मतलब रेड कलर का वो हो गया था। तो जब वो थोड़ा 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 करके बढ़ रहा था और हमने वो उसको नोटिस करा, तो पहले हमने सोचा कि किसी चीज़ ने उसको काट लिया होगा, तो ये है कि ठीक हो जाएगा। पर जब वो नहीं हुआ, और घर में जैसे होते ना हल्दी और सरसों के तेल में हल्दी लगा के लगाना, ये सब चीज़ें जो भी मतलब घरेलू दवाइयाँ हम सबसे पहले करते ही हैं, तो वो जब करा, क्योंकि हमें लगा था कि किसी चीज़ ने काटा होगा तो वो ठीक हो जाएगा, तो नहीं हुआ वो चीज़ ठीक, उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए बच्चे को, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने मेडिसिन दी और कहा कि मेडिसिन खा के वो ठीक हो जाएगा। तो फिर हम आ गए थे, फिर बच्चे को मेडिसिन देना हमने स्टार्ट करा। 40 दिन की ना उसने मेडिसिन दे रखी थी। पहले तो उसने ऐसा बोला कि 15 दिन दवाइयाँ खिलाना, और 15 दिन में अगर इसका साइज़ कम हो गया तो एक बार फिर से लेके आना, और फिर बोल के दवाइयाँ अगर ठीक काम कर रही होंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम चेंज करेंगे। तो वहाँ कर भी हमने पूरा कोर्स करा, पर कोई उस पर असर नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि हम यहाँ पर सर्जन के पास लेके गए, क्योंकि सर की बात थी और बहुत ज़्यादा टेंशन हमें हो रही थी, तो हम सर्जन के पास लेके गए। जो हमारे पास में सर्जन है, काफ़ी अच्छे सर्जन है वो,
लेके गए तो फिर जब उन्होंने उस चीज़ को देखा तो उन्होंने कहा कि हड्डी जो है वो बढ़ रही है और इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों ऑपरेशन का जैसे ही नाम सुना तो इतना ज़्यादा डर लग गया था कि वैसे हमारा बच्चा इतना ज़्यादा कमज़ोर है, कैसे करके करेंगे और इतना दर्द हमारा बच्चा कैसे सहन करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा। और बस हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान प्लीज़ इस चीज़ को ठीक कर दें। तो चलो डॉक्टर ने ये बोल दिया था और बोला कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दीजिएगा। और मेडिसिन से ये सोच विचार भी करना क्या था, जब डॉक्टर ने बोला था तो जाना तो था ही, लेकिन थोड़ा ये था कि पैसों का अरेंजमेंट हमें करना था। और हमने सोचा कि हॉस्पिटल जाने से पहले हम एक बार हनुमान जी का संकल्प लेके ज़रूर देखेंगे, हनुमान जी अपनी कृपा ज़रूर करेंगे, हम संकल्प ज़रूर लेंगे। तो फिर उस बार ना जब हमने देखा मंगलवार जब आया था उस टाइम पे, तो मंगलवार से हमने संकल्प लिया और हमने 3 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लिया और अभिमंत्रित जल करके अपने बेटे को जो है पिलाना शुरू करा। तो ये चीज़ हम करते थे, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी 3 बार हम सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते थे, जल को अभिमंत्रित करके वो अपने बेटे को पिलाना हमने शुरू कर दिया और सब उनके भरोसे हमने छोड़ दिया था। और साथ ही साथ ना उस टाइम एक वीडियो आया था सीक्रेट मिस्ट्री ही चैनल पर, जिसमें ना एक बहन ने ये चीज़ करी थी, उन्होंने हनुमान जी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम लिखी थी और वो पत्र ना उन्होंने हनुमान जी के चरणों में रख दिया था और उनकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी। तो फिर हमने भी उस दिन यही सोचा, मंगलवार का ही दिन था, हमने उस दिन यही सोचा कि हम भी ये चीज़ करेंगे। और दोस्तों जो मेरी डायरी है ना, ये डायरी जिसमें मैं सीता राम हनुमान करके लिखती हूँ, आप सब लोगों के साथ मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर करा था। ये सच में बहुत ज़्यादा चमत्कारी डायरी है और मतलब क्या ही बोलूँ मैं इस डायरी के बारे में। तो इसी डायरी का मैंने एक पेज लिया और रेड पेन से उस पर हमने सब कुछ लिखा, हमारा नाम, हमारा गोत्र, जहाँ हम रहते हैं, जिस समय हम ये लिख रहे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है बेटे से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हमने लिखी यहाँ पे। मतलब मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड तीनों बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड ने लिखा, हम वहाँ पे बैठे थे, सारी चीज़ें हमने लिखी और पूरा मतलब एक पेज भर गया था, इतनी सारी बातें थे ना। और सच में ऐसा लग रहा था ना कि बस हम ये लिख रहे हैं ना और लिखने के बाद हनुमान जी हमारी ज़रूर सुनेंगे और हमारी प्रॉब्लम ज़रूर ठीक हो जाएगी, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो लिखने के बाद हमने इसे रख दिया अपने घर के मंदिर में ही, पीछे मंदिर है हमारा, तो मंदिर में ही हमने रख दिया हनुमान जी की जो मूर्ति हमारे पास, उनके चरणों में, और कहा कि बाबा अब आप ही देख लो, आपको ही सब करना है, हम बिल्कुल ऑपरेशन नहीं कराना करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि मुझे सपना आता है और उस सपने को जब मैं याद करती हूँ ना तो मैं अपने आप मेरी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, मतलब क्या कहें। तो मैं सपने में क्या देखती हूँ ना कि एक हनुमान जी की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है जिसमें हनुमान जी जो है गधा लेके खड़े हैं और बहुत बड़ी मूर्ति है और मैं दूर से खड़ी हूँ, मैं देखकर उस मूर्ति को प्रणाम कर रही हूँ और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान प्लीज़ बेटे की ये जो चीज़ है ये ठीक कर दें, हमें ऑपरेशन नहीं कराना, प्लीज़ उसको ठीक कर दे, वो बार बार बीमार होता रहता है। उसके बाद मैं क्या देखती हूँ ना कि जो हनुमान जी की मूर्ति थी उसमें अचानक से जान आ गई है और वो मूर्ति जो है ना एकदम चलने लग गई है और चल के वो मूर्ति सीधे आ जाती है हमारे घर पर। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ हैं उसके ऊपर मैं उस मूर्ति को देखती हूँ और वो जो मूर्ति है ना वो बिल्कुल एक इंसानी रूप में आ जाती है और गधा पकड़ा हुआ है, लेकिन एक इंसान के रूप में, पर गधा पकड़ा हुआ है। तो ये चीज़ मैं देखती हूँ दोस्तों। और उसके बाद मैं नीचे खड़ी हूँ, जो मतलब जो हनुमान जी कहूँगी मैं, तो हनुमान जी जो है वो सीढ़ी के ऊपर खड़े हैं, मैं अपने बेटे के साथ नीचे पे खड़ी हूँ और मैं बस हाथ जोड़ के बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान प्लीज़ प्लीज़ मेरे बड़े भाई मेरे बेटे को ठीक कर दें, ये कहकर। तो मैं क्या देखती हूँ दोस्तों, हनुमान जी मेरे बेटे के पास आते हैं और जो घर में हम लोग धूप या अगरबत्ती हम चलाते हैं ना मंदिर में, उसकी जो राख होती है वैसे ही वो राख का टीका ना वो मेरे बेटे को लगाते हैं और इस तरीके से उसके ऊपर चारों तरफ से घुमाकर इस तरीके से फेंक देते हैं और कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए। उसके बाद फिर हनुमान जी चले जाते हैं। सुबह उठ के जब मैं ये सपना अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ ना तो वो भी यही बात कहते हैं, अगर तुझे ये सपना आया है तो इसका मतलब हनुमान जी हमारे बेटे को बिल्कुल ठीक कर देंगे और बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों हम इतना ज़्यादा खुश हुए ना, और सच में सुबह उठी भी जब मैं थी ना तो एकदम आंखों से आंसू आ रहे थे। पूरा दिन उस दिन वही सपना मेरे आंखों में घूम रहा था, उतनी विशाल हनुमान जी की मूर्ति, उनका फिर वो इंसानी रूप में आना, मेरे बेटे को तिलक लगाना, वही सारी चीज़ें ना पूरा दिन मेरे दिमाग में घूम रहा था।
और सुबह उठ के इतना ज़्यादा धन्यवाद हमने हनुमान जी को दिया ना कि बस कृपा कर देना, और जब आपने सपना दिखाया है तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो उसके बाद दोस्तों हम संकल्प करके पाठ कर ही रहे थे, अभिमंत्रित जल हम पिला रहे थे। तो धीरे धीरे करके ना जो चीज़ इतनी बड़ी थी वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाती है, और एक समय ऐसा आता है ना कि वो बिल्कुल कम हो जाता है बालों के अंदर। वो मेरे बेटे के बाल उस टाइम इतने थे, बालों के अंदर वो चीज़ ढक जाती है पूरी। और एक दिन मैं अपने बेटे के बाल बना रही थी और मैं देखती हूँ कि वो जो इतनी बड़ी थी, वो मतलब गोला टाइप का, वो बस इतना सा रह रखा है, इतना सा बोले तो इतना सा, जैसे कोई मच्छर वच्छर काट के उसके बाद जो दाना नहीं हो जाता, बस उतना सा ही वो रह रखा था। तो बस हम इतने खुश हुए और हमने सोचा कि जब ये चीज़ इतनी आ गई है तो ये अपने आप ही पूरी ठीक हो जाएगी और हमें किसी भी डॉक्टर के पास और कुछ भी कराने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। प्रभु इसको बिल्कुल ठीक कर, हल्के हल्के आ भी चुके हैं और बिल्कुल अब वो चीज़ ठीक है। और उसके बाद ना जो मेरा बेटा बार बार बीमार पड़ जाता था, उसमें बहुत कमी आई है और मेरा बेटा का चिड़चिड़ापन और ये सब चीज़ें भी काफ़ी हद तक कम हो गई। और मैंने अपने बेटे को ना एक डेली रूटीन बनाया है, जो कि मैंने वीडियो में भी शेयर करा था कि मैं हमेशा सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने बेटे को ज़रूर कहती हूँ कि नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, इस चौपाई का वो ज़रूर बोले और उसके बाद ही सोए। साथ ही मैंने उसको बल बुद्धि विद्या और सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, संकट कटे मिटे सब पीरा, इन 3 चौपायों को भी मैं उसको बोलने के लिए बोलती हूँ। और सुबह शाम वो भी अब हमारे साथ पूजा करने के लिए बैठता है। और साथ ही हनुमान जी के चोले का जो सिंदूर है वो मैं ज़रूर अपने बच्चों को लगाती हूँ और हम लोग भी लगाते हैं, आप देख सकते हैं हम लोग भी लगाते हैं। तो हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है दोस्तों। अगर आपके लाइफ में भी कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो हनुमान जी के शरण में जाके देखो, आपको ज़रूर धीरे धीरे करके ना आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। हमें तो बस उन्हीं पे भरोसा है और बस इनकी ही कृपा है। और मैं बस इनसे प्रार्थना करना चाहूँगी कि सभी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु और सबकी मदद करना। जय श्री राम, सीताराम, हनुमान। अच्छा मम्मा आपको सुबह उठ के क्या करने के लिए बोलती है? तो दोस्तों सुबह उठ के भी और रात को भी, और आपसे भी मैं करना चाहूँगी अपने बच्चों को ज़रूर इस रूटीन को मतलब बचपन से ही फॉलो कराइए। आगे जाके आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, सब बजरंगबली अपने आप संभालेंगे। और यही चीज़ मैंने अपने बेटे को मैंने यही सिखाई है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो आप कुंडली विशेषज्ञ का नंबर जो आप मांग रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे ना मेल मत करिए और ना ही मुझे मतलब कमेंट करके बोलिए। आप इंस्टा पे जाइए, इंस्टा पे मुझे फॉलो करके मुझे वहाँ पे मैसेज करिए। जिनकी भी प्रॉब्लम मुझे जेन्युइन लगेगी ना, उनके साथ मैं नंबर ज़रूर शेयर करूँगी। और जितने लोगों ने मेरे से अभी तक बोला है, मैंने उनके पितृपक्ष खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पितृपक्ष में कुंडली नहीं देखते हैं, पितृपक्ष खत्म हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ नंबर ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आप भी कुंडली दिखवाना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हो मुझे इंस्टा पे। इस वीडियो के नीचे ना सीताराम हनुमान तो ज़रूर लिखिएगा बस। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। दोस्तों जो आप कह रहे हो ना कि नेगेटिव एनर्जी वाला जो है उसके लिए हमें कुछ उपाय बता दो कि आपने क्या किया था, तो मैं कोशिश करूँगी इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस और क्या क्या चीज़ें मैंने करी थी, कितने टाइम की पूजा हुई, कैसी पूजा हुई, वो सब मैं इसके बाद वाले वीडियो में शेयर करूँगी। तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। और मैं यही कोशिश करूँगी कि जो व्लॉग मैं बनाती हूँ ना, उस व्लॉग में मैं वॉइस ओवर करके बनाऊँ, क्योंकि ऐसे में बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि वॉइस ओवर करके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ। तो चलिए इसी के साथ जय श्री राम, नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ।